गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10+1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। स्टूडेंट्स, जो 10+1 इकोनॉमिक्स है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, वो कम्प्लीटली आपका स्टेटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं इसके थोड़ी थ्योरी पोर्शन से, उसको मैं आज समझाने वाली हूँ, आप इसको ध्यान से देखना। तो हम करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट टॉपिक। हमारे पास में है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। ओके, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। पहले तो हम इस वर्ड का मीनिंग समझे कि सांख्यिकी क्या होती है। सांख्यिकी यानी संख्या की, सांख्यिकी यानी संख्या की, यानी कि जब कोई डिटेल या कोई स्टेटमेंट संख्याओं से बनी हुई होती है और जिससे हम कोई रिजल्ट निकाल के सामने लेके आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी। और यही इसकी डेफिनेशन है। यानी कि सांख्यिकी क्या है। फर्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा यही है कि सांख्यिकी क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, यानी कि इसके कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, फिर हम इसके प्रकारों का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सांख्यिकी क्या है, इसको मैं आज के लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊंगी। हम कोई भी वर्ड की डेफिनेशन करते हैं तो थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में संधि विच्छेद कर लेते हैं, यानी कि उसका नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ रहता है। सांख्यिकी यानी संख्या की। ठीक है, यानी कि सांख्यिकी संख्याओं का भंडार है, यानी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है, जिससे कोई ना कोई परिणाम निकलकर सामने आता है। जैसे आपने ये कहा कि गाय की 4 टांगे होती हैं लेकिन मनुष्य की 2 टांगे होती हैं। एक सांख्यिकी है, 4 आया और 2 आया, दोनों में मतलब संख्या आ गई, प्लस भंडार हो गया। कोई एक अकेली अगर हम कहते हैं कि गाय की 4 टांगे है तो क्या रिजल्ट निकलेगा? कुछ भी नहीं, भी ज्यादा है, कम है, सही है, किससे कम है, किससे ज्यादा, कुछ नहीं निकला। लेकिन जब हमने 2 संख्याएं ले ली, कम से कम हमने कहा कि गाय की 4 टांगे और मनुष्य की 2 टांगे होती है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि मनुष्य की टांगे कम होती हैं और गाय की ज्यादा होती है। हमने एक रिजल्ट निकाल दिया। ओके, प्लस अगर हम ये कहें कि गाय की ज्यादा टांगे होती हैं, मनुष्य की कम टांगे होती है, तो हमने संख्या का प्रयोग नहीं किया इसमें, तो भी ये सांख्यिकी नहीं बनेगी। सांख्यिकी बेसिकली कब बनेगी? पहली बात, उसके अंदर संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 2 और 4 का हमने यूज किया। दूसरी बात, वो एक या 2 मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट होनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि गाय की 4 टांगे हैं और मनुष्य की 2 टांगे हैं, ठीक है, तो ही ये सांख्यिकी बनेगी। सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से सांख्यिकी नहीं बनेगी। और थर्ड पॉइंट आना चाहिए इसमें जरूर, किससे कोई ना कोई रिजल्ट जरूर सामने निकलना चाहिए। एग्जाम्पल, हम ये कह देते हैं कि गाय की 4 टांगे होती हैं और राम की इनकम मंथली 10,000 रुपए है, तो इससे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना। हालांकि इसमें दोनों में हमने संख्याओं का प्रयोग किया, स्टेटमेंट भी हमने 2 ली, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है, जिससे कि रिजल्ट निकल के सामने आए, तो ये भी सांख्यिकी नहीं है। सांख्यिकी कब होगा? सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। संख्यात्मक क्या है कि हमने मान लिया कि संख्या होनी चाहिए, भंडार का मतलब 2 से ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कोई ना कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, यानी कि दोनों संख्या एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए, जिससे निष्कर्ष निकल के सामने आए। समझ आ गया बेटा? तो ये थी सांख्यिकी की डेफिनेशन। ठीक है, ये बेसिकली 2 तरह की होती है। पहली होती है बहुवचन संज्ञा के रूप में, जो सांख्यिकी है बहुवचन संज्ञा के रूप में, और दूसरी होती है क्या? एक वचन संज्ञा के रूप में। बेसिकली ये जो है, आपने एक वचन और बहुवचन पहले ये पढ़ा होगा, पहले एक वचन आता है फिर बहुवचन आता है। एक्चुअली बहुवचन थोड़ा छोटा टॉपिक है तो मैं इसको पहले करा देती हूँ, और एक वचन जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम इसके बाद करेंगे ताकि समझ अच्छे से आ जाए। ठीक है बेटा? तो सांख्यिकी जो होती है हम बहुवचन के रूप में भी लेते हैं, जिसमें इसकी विशेषताएं करते हैं हम बेसिकली, और एक वचन के रूप में हम ये सीखेंगे कि सांख्यिकी बनाते कैसे हैं, जो हम पूरी बुक के अंदर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि सांख्यिकी क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या इसके अंदर विशेषताएं हैं। जैसे कि हम जब बहुवचन के रूप में पढ़ते हैं तो हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया।
सांख्यिकी की क्या विशेषता होगी कि उसमें संख्या होनी चाहिए, ये विशेषता होनी चाहिए। दूसरा, संख्या अकेली नहीं होनी चाहिए, 2 या 3 संख्याएं होनी चाहिए। तीसरा, संख्याएं आपस में संबंधित होनी चाहिए जिससे उसका रिजल्ट निकले। इसके अलावा भी कई और फैक्टर्स हैं जिसको हम बहुवचन संज्ञा के रूप में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें हम बहुवचन के रूप में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि सांख्यिकी क्या है, बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो उसको हम करते हैं। यहाँ हम एक बार एक वचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी को हटा देंगे, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट हम इसके अंदर आ रहा है कि सांख्यिकी जो है तथ्यों के समूह को हम कहते हैं। पहली विशेषता हम इसके अंदर ले रहे हैं, क्या है, तथ्यों का समूह। यानी कि सांख्यिकी जो है, कोई भी एक संख्या जो है सांख्यिकी नहीं हो सकती है, वो तथ्यों का समूह होती है। यानी कि उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा तथ्य होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राम की इनकम 10,000 रुपए महीना है, लेकिन श्याम की इनकम 20,000 रुपए महीना है। तो ये क्या बन गई, सांख्यिकी। क्यों? क्योंकि इसमें संख्याएं प्रयोग हो रही हैं, प्लस दोनों मतलब एक से ज्यादा संख्या है, और प्लस दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए क्या होती है, तथ्यों का समूह होना चाहिए, 2 संख्या कम से कम होनी चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट इसके अंदर आ रहा है संख्याओं में व्यक्त। सेकंड क्या आ रहा है, संख्याओं में व्यक्त। यानी कि सांख्यिकी कब बनती है, जब वो संख्याओं में व्यक्त है। अगर हम ये कहें कि राम ज्यादा कमाता है, श्याम कम कमाता है, तो रिजल्ट तो आ गया इसका निकल के, लेकिन वो सांख्यिकी नहीं है क्योंकि उसमें संख्या प्रयोग नहीं हुई। जब संख्या प्रयोग होती है तो ही वो सांख्यिकी कहलाती है। ओके, तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा अनेक कारणों से प्रभावित। क्या है, अनेक कारणों से प्रभावित। इसका क्या मतलब हुआ कि सांख्यिकी तब बनती है, यानी सांख्यिकी की एक विशेषता ये होती है कि कोई भी तथ्य जो होता है वो कई कारणों से प्रभावित होता है। जैसे कोई भी तथ्य जो होता है वो अनेक कारणों से प्रभावित होता है। जैसे कि हमारी जो मांग है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। हम मार्केट में कोई चीज सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं और हम उस चीज की मांग कर रहे हैं, भाई 1 किलो सेब दे देना। तो वो जो 1 किलो सेब दे देना और 2 किलो संतरे दे देना, ये सांख्यिकी तो बन गई, लेकिन इनके जो कारण है वो कई हैं। कारण क्या हो सकते हैं, कारण ये हो सकते हैं कि भाई सेब शायद थोड़े सस्ते हो गए हो, या हमें सेब की जरूरत है, या ये हो सकता है कि हमने संतरे 2 किलो इसलिए लिए हैं कि वो सेब की तुलना में ज्यादा सस्ते हैं, या हमारी आय बढ़ गई है, या हमें संतरे ज्यादा पसंद है। तो एक चीज को खरीदने बेचने, कोई भी एक स्टेटमेंट देने के पीछे कई कारण होते हैं। अगर कोई एक कारण होगा तो वो कारण अगर खत्म हो जाएगा तो वो स्टेटमेंट भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जो सांख्यिकी है उसकी एक विशेषता होती है कि वो अनेक कारणों से प्रभावित होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ रहा है इसके अंदर उचित मात्रा में शुद्धता। फोर्थ पॉइंट आता है उचित मात्रा में शुद्धता। बेटा आप मोबाइल यूज करते हो, कंप्यूटर्स यूज करते हो, है ना, तो उसके अंदर हम इनपुट डालते हैं, यानी कुछ टाइप करके अंदर डालते हैं। तो अगर हम सही टाइप करके डालेंगे तो वो सही आंसर देगा। अगर हम टाइप ही गलत करके डालेंगे, यानी इनपुट ही गलत डालेंगे, तो वो गलत आंसर देगा। तो इसलिए सांख्यिकी तब सही बनती है जब उसके अंदर हम शुद्धता लेकर आए, जब हम शुद्ध रूप से उस कार्य को करें। एग्जाम्पल, अगर हमने जैसे यहाँ पर 10,000 लिखा है, अगर मैं 1 0 कम कर देती हूँ तो ये 1,000 बन जाएगा। तो उसमें सांख्यिकी की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन काम करने वाले की गलती होती है। तो सांख्यिकी बनाते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें उचित मात्रा में शुद्धता हो। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसके अंदर एक दूसरे से संबंधित होना। नेक्स्ट आ रहा है एक दूसरे से संबंधित होना। इसका क्या मतलब हुआ, सांख्यिकी मैंने आपको बताया था जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि संख्याओं का समूह होती है जिसके अंदर संख्याओं का सूचनात्मक भंडार होती है, जिसके अंदर जो संख्याएं हैं उनसे कोई ना कोई रिजल्ट निकलकर सामने आता है, परिणाम निकलकर सामने आता है, ये बताया था मैंने। तो उसी का ही ये पॉइंट आता है कि जो परिणाम आएगा वो क्यों आएगा, क्योंकि 2 जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, जैसे राम की आय 10,000 रुपए है, लेकिन श्याम की आय 20,000 रुपए है। तो दोनों की हमने आय बताई ना, तभी तो वो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से जुड़ी। अगर हम ये कह देते हैं कि राम की आय 10,000 रुपए है और श्याम 42 साल का है, यानी श्याम की आयु 42 वर्ष है, तो इससे कोई भी रिजल्ट नहीं आया सामने।
क्यों नहीं आया? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तो सांख्यिकी तब बनती है जब जो तथ्य हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसके अंदर नंबर 6, पूर्व निश्चित उद्देश्य। नेक्स्ट क्या आ रहा है? पूर्व निश्चित उद्देश्य। कोई भी सांख्यिकी तब बनती है जब उसके उद्देश्य पहले से निश्चित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 11th क्लास में हैं, ठीक है, और आगे से प्रिंसिपल के पास से अगर हमें ये मिलता है कि भाई आप जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो सबके 10th में आए हुए मार्क्स की एक रिपोर्ट बना के लेके आओ कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए। ठीक है, तो हम इंचार्जेस क्या करेंगे, हम क्लास टीचर्स क्या करेंगे, हम क्लास में आएंगे, ठीक है, एक एक बच्चे से उसके मार्क्स पूछेंगे, एक कॉपी के ऊपर नोट करते चले जाएंगे, उसमें से सबसे ज्यादा जिसके मार्क्स हैं उसका नाम लिखकर हम प्रिंसिपल को दे देंगे। ये करेंगे ना। तो ये कब हुआ ये काम? जब पहले से एक उद्देश्य निश्चित था तब हुआ। अगर हमें यही नहीं पता कि करना क्या है तो मैं किस तरीके के आंकड़े तो आपसे इकट्ठे करूंगी, क्या उस कॉपी के ऊपर लिखेंगे और क्या रिजल्ट निकाल के प्रिंसिपल को दे के आएंगे। तो पहले हर एक योजना का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, तभी सांख्यिकी काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसके अंदर गणना या अनुमान। नेक्स्ट आ रहा है गणना तथा अनुमान। जो आंकड़े हैं वो इस तरीके के होने चाहिए जिनकी या तो गणना लगाई जा सके या फिर अनुमान लगाया जा सके। जैसे कि अगर हम ये कहें कि गणना तो ये हो गया जो एग्जैक्ट आंकड़े बताते हैं, जैसे कि हमारे विद्यालय के अंदर 720 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो ये क्या है? सांख्यिकी आंकड़े जो गणना कर रहे हैं, यानी करावरा मानवपुर विद्यालय के अंदर 720 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और दूसरे विद्यालय के अंदर 740 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे विद्यालय में स्टूडेंट्स कम है, दूसरे विद्यालय में स्टूडेंट्स ज्यादा है। ठीक है, तो उनका गणना और अनुमान हम लगा सकें, इस तरीके का आंकड़ा हमें इकट्ठा करना चाहिए। और नेक्स्ट आता है इसमें नंबर 8 आ रहा है इसमें लास्ट, कि व्यवस्थित रूप से संकलित जो आंकड़े हैं वो व्यवस्थित रूप से संकलित होने चाहिए। तो ये हमारा 8वां पॉइंट, व्यवस्थित रूप से संकलित। इसका क्या मतलब हुआ कि आंकड़े जो हैं वो सांख्यिकी कब बनते हैं? जो वो व्यवस्थित रूप से संकलित हो। व्यवस्थित मतलब जैसे आपका नाम है, आपके नाम के आगे आपके मार्क्स, दूसरे बच्चे का नाम है उसके आगे उसके मार्क्स, ठीक है, तीसरे बच्चे का नाम है उसके आगे उसके मार्क्स। तो ये क्या हुआ? व्यवस्थित रूप से एक व्यवस्था के रूप में क्रमानुसार सीरियल नंबर या रोल नंबर के अकॉर्डिंग जब कोई काम किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यवस्थित रूप से संकलित। और जब इस तरीके से आंकड़े इकट्ठे होते हैं तो ही उसका रिजल्ट निकल कर सामने आता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे ये बता रहे कि सांख्यिकी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तब वो संख्या क्या बन जाती है? सांख्यिकी। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। हमारा 10+1 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी टॉपिक नंबर 1 है सांख्यिकी क्या है और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देंगे कि सांख्यिकी क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है, सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार होती है जिससे परिमाणात्मक निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं और इसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहली आती है इसमें तथ्यों के समूह, यानी कि सांख्यिकी जो है समूह रूप में होनी चाहिए, अकेली संख्या ना हो, संख्याओं में व्यक्त होनी चाहिए, अनेक कारणों से प्रभावित होनी चाहिए, सांख्यिकी में उचित मात्रा में शुद्धता होनी चाहिए, एक दूसरे से संबंधित सांख्यिकी होनी चाहिए, पूर्व निश्चित उद्देश्य होना चाहिए हमारा, गणना और अनुमान लगाया जा सके और व्यवस्थित रूप से ये संकलित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ोगे अच्छे से और इसको आप अपनी फिर नोटबुक में भी नोट करोगे और फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं करवाऊंगी इसका सेकंड टॉपिक। आप अभी इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, देखिए, पढ़िए, उसके बाद में हम सेकंड टॉपिक करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।